हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है एनसिबल। और मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, इस एनसिबल के इस लेक्चर के बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब इसका क्लास करेंगे, लैब करेंगे, तो आपको इतना इजी लगने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया है इसको भी, और लैब को मैंने प्लान किया बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। ओके, तो बात करते हैं एनसिबल की। मैंने जो एनसिबल के लिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने यहीं ऊपर लिख दिए हैं, आपको सब दिखेंगे यहीं पर ही कि एनसिबल इज नथिंग जस्ट एन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। बट आप तो बोलोगे कि शेफ भी होता है, पपेट भी होता है ना, तो फिर एनसिबल की क्या जरूरत थी भाई। ऐसा क्या है जो दो लोग नहीं कर पा रहे वो एनसिबल कर देगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि शेफ पपेट है वैसे ही एनसिबल है, बट इसका तरीका डिफरेंट है। ये काम करता है पुल प्रोसेस पे, ये काम करता है पुश प्रोसेस पे। जैसे आप समझ रहे हो, जैसे कि हम लोग होते हैं, मम्मियां धक्का दे के काम करवाती है ना, अरे जा छत पे से कपड़े लेके आ जा, धक्का दे करके, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, मम्मी कोई काम तो नहीं है, मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ कर दूं, आप समझ रहे हो ना। एक होता है खुद से जाते हैं, जो काम खींच के लाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया पुल प्रोसेस। और जिनको धक्का दे के भेजना पड़ता है कि भाई जा जरा कपड़े उतार ला, जा जरा बाहर से ये करके ले आ, जा तो दुकान से ये ले आ, तो वो हो गया पुश, जिनको धक्का दे के काम कराना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली एनसिबल हमारा पुश प्रोसेस पे काम करता है, और जो शेफ एंड पपेट है वो हमारे पुल मैकेनिज्म पे काम करते हैं, ठीक है। और ये है क्या, एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जो कि YAML लैंग्वेज पे लिखा रहता है। YAML का मतलब आपको बता देता हूँ, इसका जो फुल फॉर्म है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो YAML पे लिखा रहता है, और YAML बहुत ईजी होती है। हम अभी लिखेंगे YAML फाइल भी लिखेंगे, अपन आज ना प्ले बुक लिखे, मतलब आगे मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा आज करने में, ठीक है। आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्रैक्टिकल इसका। आज तो सिर्फ थ्योरी लेक्चर है, आप ये देख लो, आपको मजा ना आ जाए तो कहना मुझे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको सब एकदम रट जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एनसिबल इज एन ओपन सोर्स आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड लार्ज प्रोडक्टिविटी गेन्स टू अ वाइड वेराइटी ऑफ, ठीक है। आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको बेसिक बताता रहूंगा, आप डेफिनेशन पढ़ते रहना, डेफिनेशन पढ़ाने में नहीं बैठा हूं यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री है कुछ कि माइकल डिहान ने इसका मतलब डेवलप किया था इन्होंने एनसिबल। और ये शुरू हुआ था इसका प्रोजेक्ट फरवरी 2012 में, ठीक है। और रेड हैट ने इसको भी एक्वायर कर लिया 2015 में, ठीक। एनसिबल अवेलेबल है हमारा RHEL के लिए, डेबियन के लिए, सेंटोस, ओरेकल, लिनक्स और विंडोज के लिए भी चलता है ये, ठीक है। और अपन चलेंगे नीचे। वी कैन यूज दिस टूल वेदर योर सर्वर्स आर इन ऑन प्रीमिसेस और इन द क्लाउड। ऑन प्रीमिसेस का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, कि जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब हम प्रॉपर लेके आते हैं, CPU लेके आते हैं, ठीक है, उस पर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, जब जब हार्डवेयर की बात करते हैं ना, तो हम उसको ऑन प्रीमिसेस कह देते हैं। और क्लाउड तो हम लोग सब लोग करते ही हैं, मैं यहाँ बैठ के जो कर रहा हूँ आप भी करोगे, हम क्लाउड की बात करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों जगह इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली ये आपके कोड को इंफ्रास्ट्रक्चर में टर्न आउट कर देता है, ठीक है। कैसे, योर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट हैज सम ऑफ द सेम एट्रीब्यूट्स ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है मैं आगे समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ना कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है शेफ का और एनसिबल के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगी। हाँ भाई, आ सकती है मजा, ऐसा भी क्या है कि इसमें सब मजा वाली कोई चीज नहीं है, आएगी, ठीक है। तो देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो शेफ में क्या होता था, ये जो बना आर्किटेक्चर ये शेफ का बना हुआ है, ठीक है। और मैंने आपके लिए ना एक और PDF रेडी किया हुआ है, दैट PDF इज दिस। यहाँ पे भी हम देखेंगे और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है, ये अपना एनसिबल। तो एक बार हम पहले इसको देख लेते हैं फटाक से। तो हमारे इसके हिसाब से यहाँ पे एक होता है शेफ वर्क स्टेशन, ठीक, जिसके अंदर आप समझ लो कि मतलब मेन हमारा शेफ वर्क स्टेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक कुक बुक होती है, उसके अंदर रेसिपी यानी कोड लिखा होता है, ठीक है। शेफ की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम शेफ, अभी शेफ नहीं पढ़ रहा, मैं एनसिबल को पढ़ रहा है, ठीक है। बट मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर रूबी लैंग्वेज लिखी होती है जो कि थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और फिर CLI के थ्रू हम एक शेफ सर्वर क्रिएट करते हैं, और इस शेफ सर्वर पे हम यहाँ से कोडिंग भेजते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स, जो रूबी में क्या चीजें लिखी होती हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें नोड के अंदर चाहिए, ठीक है, वो सब यहाँ लिखा रहता है। वो यहाँ से शेफ के पास जाता है, और शेफ के पास से ये नोड है हमारे पास, ये तीनों नोड या स्लेव कह लो, ठीक है। ये हमारा मास्टर हो जाता है, और ये जो नोड्स है हमारे, ये स्लेव हो जाते हैं, ठीक है। तो एक है ये मास्टर स्लेव ही, एनसिबल भी मास्टर स्लेव है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शेफ क्लाइंट। ये क्या करता है, यहाँ से सामान खींच के लाता है, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था ना पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। तो यहाँ से ही जाएगा और ये खींच के लाएगा, और बूट स्टेपिंग के थ्रू यहाँ पे आने के बाद जो भी होगा कि भैया 2 कंटेनर बनाने हैं, 3 कंटेनर बनाने हैं, या फिर कोई
ओएस इंस्टॉल करना है, चाहे वो अपाची है, लिनक्स है, जो भी है, एनजिनिक्स है, तो वो यहाँ से खींच के लाएगा एंड देन यहाँ पे वो इंस्टॉल करवाएगा। ठीक है, इसको भी वो खींच के लाएगा, इसको भी खींच के लाएगा, मतलब यहाँ पे एक एजेंट होता है जो खींच के लाता है, तो काम होता है शेफ सर्वर के पास से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है ओहाई, जिस पे सारी डिटेल लिखी रहती है कि इस नोड की जो भी डिटेल होगी वो सब इस पे लिखी रहेगी। ठीक है, हर नोड पे लिखा होता है ये ओहाई। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था शेफ का, समझ गए? तीन तीन स्टेज थी इस पे, शेफ वर्क स्टेशन, शेफ सर्वर और नोड। अब यहाँ देखो एंसिबल में क्या है, एंसिबल में सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक एंसिबल सर्वर जिसपे हमारा कोड रहेगा, जिसको हम कहते हैं प्लेबुक। प्लेबुक होती है जिसपे हमारा कोड लिखा होता है, और कोड किस लैंग्वेज में लिखा होता है, YAML की लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग प्लेबुक लिखना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं आपको एंसिबल करवाऊंगा ना, तो आपको मैं प्लेबुक लिखना भी सिखाऊंगा और प्लेबुक समझना भी सिखाऊंगा। इतना आसान है समझना कि या अभी सुबह से मतलब स्टार्टिंग से बोल ही रहा हूँ मैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेबुक है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ह्यूमन रीडेबल है, मतलब कोई पढ़ सकता है, कोई कोडिंग की नॉलेज होना कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। आपको नहीं आता है कोडिंग तो भी आप समझ जाओगे कि प्लेबुक में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एनसीओएल का सर्वर होता है और ये नोड, और कोई बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ये सर्वर हो गया, ये नोड हो गया इसके, और ये काम करता है कैसे, बस इसमें आपको हर नोड पे देखो एजेंट भी नहीं होता है इस पे। ठीक है, तो यहाँ एजेंट नहीं है तो खींचेगा कौन, कोई नहीं, तो ये क्या करता है, सर्वर धकेल, सबको धकेल देता है कि भाई जाओ जाओ, तुम लोग जाओ अपना काम करो जाकर के। ठीक है, धक्का दे दिया, जाओ काम करो जाकर के। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें आपकी पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। जो आपके स्लेव्स हैं इन पे आप पाइथन इंस्टॉल कर दो। और जब हम सिक्योरिटी ग्रुप ऑन करते हैं ना, तो उसमें आपको सारे ट्रैफिक आप ऑन कर देना। बेसिकली एसएसएच की इनेबल करना होता है हमको। एसएसएच जब हम एसएसएच इनेबल कर देंगे, एसएसएच की होती है एक, है ना, हम लोग करते हैं एसएसएच हाइफन की जन लिखते हैं, की जनरेट करते हैं, बस वो की यहाँ पे तीनों में चला देनी है हमको। एंड इसका जो भी कमांड हम यहाँ से भेजेंगे वो फटाफट, अगर हम कह देंगे नोड 1 पे जाके ये अपाचे इंस्टॉल करना है, नोड 2 पे जाके लाइनेक्स इंस्टॉल करना है, नोड 3 पे जाकर के एनजीनिक्स इंस्टॉल करना है, तो वो ऐसे ही कर देगा। बस हम यहाँ पे लिख के हमने एक प्लेबुक बनाई, इसमें सबका बता दिया कि नोड 1 पे ये, नोड 2 पे, नोड 3 पे धक्का दे दिया, सब अपने अपनी जगह जाएंगे, अपना अपना काम कर देंगे। तो बेसिकली ये है एनसीबल। ठीक है, और मैं आपको इसका भी एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी। इससे कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये, बट इसको नासा यूज़ करता है और बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल हो गया, नासा, इंटेल, ठीक है, परक्यूशन, सिस्को और ट्विटर, ये जैसी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं। तो आई होप आपको लग रहा होगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो सब इसको यूज़ करते हैं ना, मार्केट में ग्रोइंग स्टेज पे है इस वक्त ये। बट मोस्टली कंपनियां प्रेफर करती हैं, जब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आपको ये प्रेफर करेंगे कि आपको एटलीस्ट दो आने चाहिए, या तो आप पपेट और एनसिबल सीख के जाना। तो वहां पे क्या होता है ना, जैसे कभी कभी कंपनियां चाहती हैं कि प्रेफर करेंगे जिनको दोनों आता है, उसको प्रेफर करती हैं वो। तो हम आगे पपेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो पपेट और एनसिबल दोनों आने चाहिए, बट ठीक है, एनसिबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। एनसिबल सर्वर क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, टास्क क्या होता है, ये बेसिक नोट्स हैं आपके, आप इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी इसको डालने की कोशिश करी है, तो शायद अगर आपको चैनल का लिंक मिलता है तो वहां से कर लेना, अदरवाइज ये गूगल ड्राइव के थ्रू हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, अब हम थोड़ा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मैंने आपको दिखा दिया ये कंपनीज कौन कौन सी हैं जो एनसिबल को मतलब यूज करती हैं। ठीक है, अभी होता क्या था यहाँ पे एनसिबल में, एक्चुअली होता ये था कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना है, और एक बंदा हमारा है जॉश। ठीक है, जॉश बैठा है। अब जॉश को ये 5 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ तो 5 हैं, लेकिन ऑन प्रेमिस जब हम मतलब अगर हम बात करें, अगर प्रोडक्शन पे होते हैं तो वो 100 भी हो सकते हैं, 150 200 हो सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स। अब जॉश को बोलूंगा मैं, भाई जॉश जा और जरा जाके सब पे ना एक काम कर, लिनक्स इंस्टॉल कर दे। ठीक है, या सब पे ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। अब ये जॉश जाएगा, एक पे करेगा, दो पे करेगा, कहेगा भाई आज का तो हो गया, आज मैंने 20 पे किया, कल मैं फिर 20 पे कर दूंगा। तो मतलब एक बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा वो, और पॉसिबल ही नहीं है कि जॉश अकेला कैसे कर ले इतना इजीली, इतना मजा तो आएगा नहीं। भाई एक ही कमांड्स को रन करेगा एक एक करके सब पे, तो उसकी तो आफत आने वाली है। ठीक है, तो इसने क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे जो ये बना है ये टॉम कैट का है। तो जॉश को काम मिला है कि भाई आपको ना इन सब पे टॉम कैट इंस्टॉल करना है। ठीक, सब पे जाकर के टॉम कैट, कितना बोरिंग काम है, अगर एक काम को 50 बार 100 बार करना पड़े तो बहुत बोरिंग काम है। तो इसमें देखो लिखा है, जॉश को बोला गया कि कंपनी में कि वांट टू इंस्टॉल अ न्यू वर्जन ऑफ अपाचे टॉम कैट इन ऑल सिस्टम्स। ठीक है, तो उसको सारे सिस्टम पे अपाचे का नया जो आया है वर्जन वो इंस्टॉल करना था। ठीक, अब जॉस ने किया क्या, जॉस ने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच सिस्टम, हर सिस्टम पे जाने की जगह, मैनुअली अपडेट करने की जगह, जॉस ने यूज किया एनसिबल ऑटोमेट। ठीक है, ये इसने यूज किया एनसिबल प्लेबुक। ठीक है,
इसने इस प्लेबुक को यूज किया। इसने किया क्या, मतलब ये कन्फ्यूजन मैनेजमेंट करना है इसको। कन्फ्यूजन मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, कि कौन सी मशीन पे क्या इंस्टॉल करना है, कितना होना चाहिए रैम, इसकी कितनी स्टोरेज होगी, मतलब एक तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो इस जॉस ने किया क्या, जॉस ने एंसिबल पे एक YAML फाइल खोली, एक YAML फाइल पे सारा कोड लिख दिया कि भाई यहाँ यहाँ पे जाकर के आपको ये फाइल अपडेट, मतलब ये अपाचे टॉमकैट है, ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसने इसको कोडिंग लिख दिया YAML पे, ठीक है। अब एक्चुअली ये YAML काम कैसे करता है, YAML में इस प्लेबुक में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे एंसिबल प्लेबुक, ठीक है। प्लेबुक का यहाँ मतलब क्या है, कि प्लेबुक का मतलब ये है कि प्लेबुक के अंदर लिखा होता है कि टास्क डिस्क्राइब क्या होता है, टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, और बेसिकली इसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे होते हैं, मैनुअल्स, एक तरीके से होता है ना कि एक मैनुअल किताब होती है जैसे। तो ये मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्लेबुक बहुत ईजी चीज है, कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एंसिबल का आर्किटेक्चर क्या होता है, प्लेबुक के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है मॉड्यूल, ठीक है। इन दो वर्ड से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाओ, मैं चाहता हूँ। इन्वेंट्री में बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्री होता है लिस्ट ऑफ होस्ट। लिस्ट ऑफ होस्ट समझते हो आप, जब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये दिस 1 2 3 4 5, पांच पांच कंप्यूटर है, तो ये 5 होस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 होस्ट है, तो उसको यही कह रहा है, लिस्ट ऑफ होस्ट का मतलब 5 होस्ट, ठीक है। मतलब जितने भी हो सकते हैं, वो डजेंट मैटर कि 5 हैं 4 ही होंगे, वो 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। वेयर प्लेबुक टास्क विल बी ऑपरेटेड, और कि जहां जहां पे होना है उनकी पूरी डिटेल इन्वेंट्री में होती है। कि इन्वेंट्री आप समझते हो, जैसे कहीं किसी दुकान पे जाओगे तो वहां पे इन्वेंट्री होता है ना, तो किसी कंपनी में जाओगे वहां भी इन्वेंट्री होती है। तो यहाँ पे इसने क्या फोकस किया है कि इन्वेंट्री होगी किसकी, जहां पे जाकर के इंस्टॉल होना है, ठीक है, प्लेबुक को इंस्टॉल होना है, जहां पे प्लेबुक अपना काम करेगा वो चीज। और मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक तरीके से पैकेज होता है, मतलब ऐसे देखो आप, मॉड्यूल्स आर लाइक अ टूल कैन बी कंट्रोल सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सर्विसेज पैकेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें 500 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे आप समझो बेसिक भाषा में कि कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ कमांड्स ऐसी हैं कि बस आप ये मॉड्यूल उठा लो, इसको रन कर दोगे तो ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा सब कुछ, ये एक जगह पे लिखा हुआ है ना। सपोज करो मुझे जेनकिंस इंस्टॉल करना है अगर सारे उस पे जाकर के, तो एक जेनकिंस के लिए आपको मैंने जैसा बताया था लास्ट वीडियो हमने देखी जो पिछली वीडियोस, उसमें क्या होता है, जेनकिंस के लिए पहले हमें एक जावा इंस्टॉल करनी पड़ती है, देन उस जेनकिंस के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जा करके हमें वो जो wget वाली फाइल इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर हमें इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैंने एक मॉड्यूल बनाया, जेनकिन मॉड्यूल का नाम दिया जेनकिन मॉड्यूल्स, ठीक है, और उसके अंदर सारी कमांड मैंने मेंशन कर दी एक ही बार में सारी कमांड्स। तो अब इन्वेंट जब हम यूज करेंगे प्लेबुक, तो सिंपली वो अगर इस मॉड्यूल को उठा लेगा तो सारी की सारी एक साथ कमांड मिल जाएंगे उसको, उसको सारी कमांड फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने बस बोला जेनकिन मॉडल उठा लो, ठीक है, जेनकिंस का मॉडल उठा लो, जेनकिंस का मॉडल उठा लिया, उस पर सारी कमांड लिखी हुई है, ठीक है, एक साथ। तो मॉडल बेसिकली वो काम करता है, ठीक है। एक मैं आपको एक केस स्टडी दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी केस स्टडी है कि हुआ क्या था, कि नासा ने कैसे इसको मैनेज किया। नासा ने जब एनसिबल को लिया था तो प्रॉब्लम्स क्या आती थी और सोल्यूशन क्या हुआ उसका, ठीक है। नासा के पास बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, ऑब्वियसली होगा भाई, नासा कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, अपनी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो नासा ने क्या किया, नासा ने एनसिबल को लाने के लिए इसके पास बहुत बड़ा एक डाटा सेंटर था, उसको उन्होंने बोला कि हमें एनसिबल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इनके पास मैन पावर की वजह से क्या होता था ना, काम बहुत स्लो होता था, क्योंकि मैन पावर सारा इसी पे लगा रहता था, है ना। अब इनको क्या, ये तो या तो अपना ये अपना जो इनका सिस्टम है, जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, या तो ये वो मैनेज करे, या तो ये अपनी एप्लीकेशन पे काम करे, ठीक है। जैसे क्या होता, कभी कोई सर्वर प्रॉब्लम कर गया तो इनकी मैन पावर उस पर चली जाती थी कि अरे यार ये सर्वर दिक्कत कर रहा है, तो ये अपनी एप्लीकेशन पे काम ना करके ये कहाँ चले जाते थे, सर्वर्स पे, इनके हार्डवेयर पे ज्यादा इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर इनको जरूरत है 100 सिस्टम्स की, तो ये 100 सिस्टम्स पे काम करते थे। कोई सिस्टम फंसा तो बहुत काम इनका दिक्कत करता था कि भाई अगर ये कंप्यूटर फंस गया तो उस पर कैसे आगे काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एनसिबल को ट्रस्ट किया, एनसिबल पे इन्होंने सोचा कि अब इस पे लेते हैं दाव, इन्होंने इस पे दाव लिया, और एनसिबल ने क्या किया, इनके दाव को लेके उसने सारा का सारा सिस्टम इनके हार्डवेयर से उठा करके उसको क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया। एनसिबल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये शिफ्ट करना, नासा का काम था ऊपर से, ठीक है, बट उन्होंने कर दिया। अब वो करने के बाद हुआ क्या, कुड प्रोवाइड बेटर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी टू द क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाउड बेस्ड होता है और एसएसएच के थ्रू होता है, तो मतलब सिक्योरिटी हाईटेक होती है। अब आप सोचो, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर पे सिक्योरिटी लगा दूं और बहुत तगड़ा पासवर्ड वगैरह लगा दूं, वो आसान है, या फिर मैं गार्ड अपना बिठा दूं डंडा लेकर के कि भाई मेरे 100 कंप्यूटर रखे हैं, इनके जरा तुम देखते रहना, इसको कुछ हो ना पाए, वो आसान है।
मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि हम क्लाउड पे तो जितनी मर्जी हाईटेक सिक्योरिटी लगवा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के, तो हमें लगे कि भाई ये बहुत हार्ड है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है ना, कि आप पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करोगे तो ही आप घुस सकते हो किसी साइट के अंदर। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसकी टीम एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अब टीम्स को हार्डवेयर पे काम ही नहीं करना था, उनको सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे काम करना था, अपने चीज पे काम करना था। अब सिस्टम कौन सा अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो सारा काम कौन करेगा? एनसिबल करेगा। अगर नासा को 500 सिस्टम्स है नासा के पास, और सब पे कोई सॉफ्टवेयर इनका अपडेट आया, ठीक है, तो उस पर डालना है तो कैसे करेगा? वन बाय वन तो करना नहीं पड़ेगा, अब क्लाउड के थ्रू एक बार में हो जाएगा। अब जैसे कोई पैच आता था इनके पास पहले, तो इनको क्या करना था, उस पैच को सही करने के लिए इनको इतनी प्रॉब्लम होती थी, इनको मल्टी डेज लगते थे। अब क्या लगता है, अब सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। मतलब नासा को इतना रिलायबल हुआ है कि तो आप भी आप हो सकते हो भाई। तो मतलब साफ समझो कि ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये जो टूल है बहुत तेज ग्रो हो रहा है। अब इस पे हमें मतलब पकड़ बनानी है, ठीक है। अब देखो, क्रिएट करेंगे एक एंसिबल प्लेबुक, ठीक है। प्लेबुक में क्या होता है, देखो एज इट इज प्लेबुक हम लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेबुक लिखने वाले हैं एज इट इज, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क होते हैं, ठीक है। पहली प्लेबुक जैसे हो सकती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। सपोज करो, एग्जीक्यूट अ कमांड इन होस्ट वन एंड एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट इन होस्ट वन, ठीक है। ये दो टास्क है मेरे, और ये मैंने प्ले वन, ये मेरा एक प्ले हो गया, ठीक है। जैसे ये प्ले वन लिखा है ना, ये देखो प्ले वन लिखा है इस पे, यहाँ पे ये एक प्ले वन हो गया, ये दूसरा प्ले वन हो गया। बेसिकली प्ले बुक से मतलब आप क्या समझते हो? प्ले बुक से मतलब बहुत सारे प्ले होंगे, उसकी एक बुक है, उसका नाम हो गया प्ले बुक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे प्ले बुक में, इस पूरी इसको प्ले बुक कहते हैं। इस प्ले बुक के अंदर हमने एक प्ले लिखा, दो प्ले लिखे, तो ये दो प्ले हो गए। हम तीन चार पांच जितने चाहो उतना हम लिख सकते हो, तो ये प्ले बुक बन जाती है। जब हम पूरे कंबाइन कर देंगे तो एक क्या बोलेंगे, प्ले बुक, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई वन वाले पे एग्जीक्यूट करनी है कमांड, और एक स्क्रिप्ट होस्ट करनी है, होस्ट वन पे एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा नेम, और यहाँ इसने लिख दिया एग्जीक्यूट कमांड डेट, और नीचे कमांड हमारी रहेगी। वैसे ही जो सेकंड रहेगा हमारा, कि एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट ऑन सर्वर, हमारा सेकंड टास्क है, ठीक है। ये जो टास्क लिखा है ना यहाँ पे, टास्क के अंदर ये दो टास्क है हमारे, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसने प्ले टू लिख दिया, ये होस्ट टू के लिए है, ठीक है। जो दूसरा नोड था हमारा, याद है आपको, उससे मैंने कहा था 5 होस्ट बने थे, 1 2 3, या आई थिंक 3 होस्ट थे कुछ थे, राइट, जॉश के पीछे 5 थे ना। तो वैसे ही वो 1 2 3 4 5 है, तो होस्ट वन हो गया पहला वाला, होस्ट टू हो गया दूसरा वाला, ऐसे ही 5 होंगे, तो होस्ट थ्री, होस्ट फोर, होस्ट फाइव, ये सबके नाम है। आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे होस्ट होना चाहिए। आप अपने ईजी, अपने आप को समझने के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एंसिबल प्लेबुक को मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे ये चीजें, कि जब आपको लिखोगे तो उसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ऐसे होता है, जब आप शुरू में आपको डालनी होंगी 3 लाइनें, हाँ, यहाँ पे 3 लाइनें, जब ये 3 लाइनें होंगी तो वो समझ जाएगा सिस्टम कि आप प्लेबुक लिख रहे हो, राइट, आप प्लेबुक लिख रहे हो। फिर यहाँ 3 लाइनों के बाद आप डालोगे पहली लाइन, जो कि एक पहले प्ले को डिफाइन कर देगी, ठीक है, कि यहाँ से मेरा पहला प्ले शुरू हुआ है। तो यहाँ से पहली लाइन डालेंगे हम, होस्ट हो गया, सूडो, होस्ट मतलब नाम, किसकी बात कर रहे हैं हम, नोड वन की, पहले स्लेव वन की। सूडो कमांड हमें सब पे चलानी है, जब भी हम कोई कमांड चलाएंगे, आप चाहते हो आगे सूडो लिखा रहे सबके ऊपर, हाँ लिखा रहे, तो हमें बार बार सूडो लिखना नहीं पड़ेगा, सूडो हमने यस कर दिया, तो हर कमांड के साथ सूडो ऑटो रहेगा, खुद से सूडो लिखा रहेगा आगे, समझ लो आप सूडो लिख के और बाकी कमांड लिख दिए, ठीक है। उसका नाम प्ले वन, इसका पूरे का टास्क का नाम है प्ले वन, ठीक है। प्ले वन के अंदर क्या टास्क होने हैं वो ये लिखे हैं, और टास्क जो होंगे वो फिर एक हाइफन इधर, एक हाइफन इधर, जितने टास्क होंगे उतने हाइफन, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप यहाँ पढ़ भी सकते हो सेम चीज को। सिमिलरली टास्क आर नथिंग बट लिस्ट डिनोटेड बाय हाइफन, ठीक है। फॉर टास्क ऑर्डर कलेक्शन पोजीशन ऑन एंट्री मैटर्स, सब कुछ मैटर करता है कि पहले क्या होना है एंड देन क्या होना है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री गेट्स परफॉर्म फर्स्ट, जो पहला हमारा होगा वो पहले हमारा होगा, एंड सेकंड जो होगा वो सेकंड होगा। और जब हम बात करते हैं प्ले की, तो पहले प्ले वन पूरा होगा एंड देन प्ले टू पूरा होगा, ठीक है। पहले वो एक सिस्टम पे जाएगा, सब इंस्टॉल कर देगा, सेकंड सिस्टम पे जाएगा, सब इंस्टॉल कर देगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग सिस्टम्स पे हम कल करेंगे। कल हम बनाएंगे एक मास्टर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम स्लेव बनाएंगे दो अलग अलग, ठीक है। दो स्लेव बनाएंगे, और हम देखेंगे कैसे हम एक मास्टर से स्लेव्स पे कैसे हमें काम कराना होता है। और सबसे अच्छी चीज ये है ना, जैसे कि जब हम पपेट करते हैं, तो पपेट में क्या होता है ना, हमें दोनों तरफ हर चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें हमें सिर्फ एनसिबल इंस्टॉल करना है, वो भी किधर, सिर्फ मास्टर वाले पे। हमें नोड से मतलब नहीं है, नोड पे हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इस पे सिर्फ हम क्या करेंगे, एनसिबल इंस्टॉल करेंगे। पाइथन में आपको आने नहीं चाहिए, बस आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है, उसको बता देना कि भाई पाइथन सीख लो, उसको सिखा देनी है, हमें नहीं सीखनी पाइथन, हम तो बाद में सीखेंगे पाइथन, है ना।
बाद में, इस कोर्स के बाद सीखेंगे। डेवऑप्स के बाद 1-2 कोर्स और कर लेंगे, देन पाइथन भी कर लेंगे, क्या जा रहा है, कर लेंगे यार, फोड़ देंगे, सब कुछ फोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो आप एनसिबल समझ गए हो, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इसका लैब, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसिबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम प्लेबुक क्रिएट करेंगे, है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर बनने वाला है, सेकंड वाला जो लैब होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दोनों पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। या तो आप जाके चैनल ज्वाइन कर लो, एक टेलीग्राम चैनल में प्लान कर रहा हूँ अभी, वो सिर्फ स्टार्ट हुआ है अभी। आई थिंक पहली वीडियो होगी मेरे यही, जिसमें वो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल रहेंगे, और आपकी कोई क्वेरी है अगर है तो आप वो भी उस पर डाल सकते हो। और उस पर बाकी जो लोग, अगर मान लो आप भी आ गए, आपका दोस्त भी आ गया सेम उस चैनल पे, ठीक है, तो आपके दोस्त ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप उसको आंसर कर सकते हो। इट मीन्स अगर किसी पर्सन ने उस पर क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर आता है तो आप आंसर कर दो कि भाई ऐसे ऐसे होता है ये चीज। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस उस पे एक तरीके से कम्युनिटी बिल्टअप कर देते हैं, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया है, समझ में आ गया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो, ऑलरेडी कर चुके हो तो क्या ही करोगे, और अगर पुराने हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि भाई समझ में आ रहा है, और हम चैनल ज्वाइन करने वाले हैं टेलीग्राम, ठीक है। तो आप चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाना। वहां पे क्या होगा, वहां पे एक ईजी कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारे बीच में, कि आप कुछ पूछोगे, कोई आंसर देगा, फिर आप, कोई और पूछेगा तो आप आंसर दोगे, मतलब एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा उसमें बीच बीच में। अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है वहां पे जो किसी से नहीं होगी, तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो मतलब एक क्या होगा ना, एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वहां पे। तो बेसिकली मैं बस चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बन जाए जहां पे हम सब मिल के साथ में सीखें, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई उसने फीस दी है वही सीखेगा, वो नहीं सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम मिलके सीखेंगे, मिलके फोड़ेंगे, सब फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय। आपको समझ में आ गया होगा तो बताइए क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।